हेलो एवरीवन, मेरा नाम रिजवान शबीर है और रिकॉर्ड वाला, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लाइफ एक्सपीरियंस विद रिजवान शबीर। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी ठीक हूँ। इस वीडियो में मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है एक तो है डिसीजन लेटर के हवाले से कि उसमें क्या कुछ मेंशन होता है, और दूसरा ये है कि चेक लिस्ट के बारे में। देखें, रिसेंटली एक मेरी बहन का स्पाउस वीज़ा अप्रूव्ड हुआ है, तो उनको वीज़ा स्टिकर के साथ ना डिसीजन लेटर नहीं आया उनके पासपोर्ट के साथ। तो उस हवाले से मेरे माइंड में आया कि आपको अवेयर किया जाए, या कोई भी इस हवाले से परेशान है कि डिसीजन लेटर नहीं आया, या डिसीजन लेटर में क्या लिखा हुआ है, या चेक लिस्ट का भी वो पूछ रही थी। रिजवान भाई, चेक लिस्ट क्या होती है? देखिए, इतना भी नहीं पता। तो मैं जैसे जैसे फ्री होता हूँ ना, तो मेरा मकसद यही होता है कि आपके लिए कोई भी ऐसी चीज़ लाई जाए ताकि आप अवेयर हो सके या आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो सके। बाकी मैं यहाँ दुकानदारी के लिए नहीं बैठा, ये आपका अपना फैमिली चैनल है यूके स्पाउस वीज़ा से रिलेटेड। तो कोई भी चीज़ होती है तो मेरा तो यही फोकस होता है, बाकी मैं दुकानदारी के लिए नहीं बैठा, आप लोगों के लिए आता हूँ स्क्रीन पे, वरना मेरा ज़ाती कोई इंटरेस्ट नहीं होता। आप मेरी फैमिली हैं, ये यूट्यूब फैमिली है आपकी यूके स्पाउस वीज़े के हवाले से। जहाँ-जहाँ मुझे देखा जा रहा है तो इसको जॉइन करें, प्यार दिखाएँ। तो बाकी यही बता रहा हूँ कि इस वीडियो में मैं जो डिस्कस करने चाह रहा हूँ वही चेकलिस्ट के हवाले से और डिसीजन लेटर में क्या लिखा हुआ। तो इससे रिलेटेड किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन के सामने बैठ सकता है, वरना बाय बाय कर सकता है। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि ये फैमिली चैनल है। तो मैं ऐसे बात करता हूँ आप लोगों से जैसे इन फ्रंट मेरी फैमिली सामने बैठी हुई है। तो वीडियो देखा करें मेरी। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट का मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स देखें। सपोज किया किसी का डिसीजन लेटर साथ नहीं आया, वरीड नहीं होना। बाकी अपने वकील से या मुतलका वकील से भी डिस्कस कर सकते हैं कि वो क्या कहता है। बाकी मेरा एक एक्सपीरियंस है, ओन एक्सपीरियंस है, वही आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अब काफ़ी लोगों को ना चेक लिस्ट का नहीं पता, डॉक्यूमेंट्स चेक लिस्ट क्या होते हैं। देखें, कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन है, आप फिल करते हैं ऑनलाइन जाके। देखिए, लास्ट में जब आपकी पेमेंट हो जाती है, वीज़ा पेमेंट हो जाती है, आईएचएस के चार्जेस हो जाते हैं, स्पाउस वीज़ा की बात कर रहा हूँ। उसके बाद ऑटोमेटिक ही ऑनलाइन एप्लीकेशन एक डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट निकाल देती है। इस तरह की है, शायद आपको नज़र आ रही हो। ये इस पे मेंशन होता है। अब ये देखें, इस पे जो मेंशन है लिखा हुआ डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट। उसके बाद प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, कैटेगरी में लिखा हुआ है अप्लाई टू एंटर द यूके एज अ पार्टनर। अच्छा, पेमेंट रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है, टोटल फ़ी लिखी हुई है और एप्लीकेशन डेट लिखी हुई है। एप्लीकेशन एप्लीकेंट फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, पासपोर्ट नंबर, कॉन्टैक्ट टेलीफ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और सबमिट डेट, ये मेंशन है। उसके अलावा ये देखें, दूसरा जो पेज है ना, इसमें ये डॉक्यूमेंट्स उन्होंने ना ये दे देखें बॉक्स बने होते हैं। ये मोस्टली होता है, ऐसा होता है कि ये साथ लेके भी जानी पड़ती है बायोमेट्रिक वाले दिन। मीन्स के वो पूछ लेते हैं कि यार आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड है कि नहीं। वो कहते हैं अपलोड है, तो इससे वेरीफाई कर लेते हैं। ये अपलोड है तो टिक कर देते हैं। वो बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट लेटर से देके ना इसको टिक कर लेते हैं। देखिए, इसमें भी फर्दर मैं आपको बताऊं, अगर किसी का डिसीजन लेटर नहीं आया साथ, तो इसमें एक जगह पे लिखा होता है कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। मैं आपको बता सकता हूँ। ये देखें, हाँ, व्हाट टू डू नेक्स्ट, ये लास्ट पेज पे शायद आपको नज़र आ जाए कि लिखा हुआ है व्हाट टू डू नेक्स्ट। देखें, इस पे भी यही लिखा हुआ है। देखें, यू मस्ट बुक एंड अटेंड द अपॉइंटमेंट विद आवर कमर्शियल partner. Your biometric fingerprints and physical photographs will be taken during the appointment unless you are exempt. Applicants under 5 years old at the time of the applicant will only need a uh, uh, फिजिकल फोटोग्राफ टेकन। देखें, इसमें लिखा हुआ है फर्दन विद इन 10 days ऑफ अराइव इन द यूके यू विल collect your BRP biometric residence permit card from the following location। ये देखें, लोकेशन लिखी है पोस्ट ऑफिस की। तो वरीड नहीं होना, ये चेक लिस्ट जाके लेके जा सकते हैं।
तो वो उनको दिखा सकते हैं, तो वो आपका बायोमेट्रिक कार्ड दे देंगे, तो वरीड नहीं होना। बाकी कुछ भी अगर वकील से करवाया मज़ीद उनसे पूछ सकते हैं आप, और मुझे भी इन्फॉर्म कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, मेरी भी इंफॉर्मेशन में इजाफ़ा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा देखें, अब ये है मेरा डिसीजन लेटर जो मेरे पासपोर्ट के साथ आया था, स्टिकर के साथ आया था, वो बता रहा हूँ इसमें क्या क्या लिखा होता है। इसमें बता देता हूँ आपको, इसमें भी यही लिखा, एक पॉइंट ये भी है कि इसमें बीआरपी का बताया होता है कि आपने कहाँ से कलेक्ट करना है और कैसे कलेक्ट करना है, और एड्रेस भी उसका लिखा होता है। देखें, अब इसमें मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, UKVI 01, ये प्लेस ऑफ इशू होता है। देखिए मैं मेरे बहुत से सब्सक्राइबर हैं इंडिया से। देखिए मैं एक चीज़ कंफर्म करना चाहता हूँ, या किसी और कंट्री से, पाकिस्तान से हटके, क्योंकि पाकिस्तान में मोस्टली UKVI 01 आ रहा है। अगर इंडिया में या किसी और मुल्क में UKVI कुछ और आ रहा हो, काइंडली मुझे अप्रोच करके व्हाट्सएप पे बता सकते हैं, मेरी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। देखें, अब इस पे लिखा हुआ जी, नेम लिखा हुआ, मेरा डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ, नेशनैलिटी लिखी हुई है, और रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है, मीन्स कि ये स्टिकर पे भी मेंशन होता है, और 20 जून 2022 को ये प्रिंट हुआ हुआ है। और आपको मैंने बताया था कि 27 को मुझे पासपोर्ट कलेक्शन की कोरियर की मैसेज आ गया था। इट मीन्स के डिसीजन 7 दिन बाद आ जाता है, यही जर्नल चल रहा है, मीन्स के रेशो यही चल रही है, ठीक है। अब इसमें इन्होंने मेंशन किया, यू मस्ट प्रेजेंट दिस लेटर टू द इमिग्रेशन ऑफिसर अपॉन अराइवल इन द यूके। देखो इन्होंने लिखा हुआ कि आपने ये प्रेजेंट दिखाना है लेटर इमिग्रेशन ऑफिसर को जब आप अराइव करेंगे। देखिए अब मुझे नहीं कंफर्म कि जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे, मजीद आप अपने वकील से पूछ सकते हैं तो वो क्या कहता है, तो मेरे भी इंफॉर्मेशन में इजाफा होगा। मीन्स कि ये प्रेजेंट करना है, उनको दिखाना है डिसीजन लेटर। अब जिनके पास नहीं है मुझे नहीं कंफर्म। बाकी इस पर मेंशन किया हुआ है, डेयर रिजवान शबीर, your application for a UK has been successful. This means that when you arrive in the UK, you will be permission to be in UK, known as leave to enter as a partner standard from 27 June 2022 to 27 March 2025। मीन्स के उस पे तो स्टिकर पे 3 माह का मेंशन होता है, बाकी इस पे पूरा 2.5 साल का मेंशन हुआ है। देखें नेक्स्ट है, व्हाट दिस मीन्स फॉर यू। मीन्स कि इसका क्या मतलब है, वो कह रहा है योर पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, एक ही बात है, कंटेंट्स, वो स्टिकर की बात कर रहा है, विच यू विल बी यूज टू ट्रैवल टू द यूके, द स्टिकर इज वैलिड फॉर 90 डेज। मीन्स के 90 दिन का ये वैलिड होता है, आप ट्रैवल कर सकते हैं। ये भी क्लियर हो गया। ये भी काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं और तरह तरह के सवाल करते हैं। ऑन रिकॉर्ड ये मेंशन है इसमें। और उसके बाद, इफ़ यू डू नॉट अराइव इन द यूके विद इन दिस 90 डेज period, you will be need to apply for a sticker transfer, the fee for which can be found at www.uk.gov/visa_fees। मीन्स कि अगर 90 डेज में आप ट्रैवल नहीं करते तो आप एक्सटेंड करवा सकते हैं, उसका प्रोसेस है, और फी भी उन्होंने कहा कि इस वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं। अब उसमें और मेंशन है, व्हाट यू मस्ट डू आफ्टर अराइव इन द यूके। अब इसमें वही बीआरपी का जिक्र किया हुआ। देखें इसमें हम बता रहे हैं, डिटेल्स ऑफ योर परमिशन विल बी ऑन योर बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट बीआरपी, यू मस्ट कलेक्ट योर बीआरपी फ्रॉम द फॉलोइंग कलेक्शन पॉइंट बिफोर योर स्टिकर एक्सपायर और विद इन 10 डेज ऑफ अराइवल इन द यूके। वही बात लिखी हुई है जो उस पर लिखी हुई थी चेकलिस्ट पे, डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट पे। Whichever is the later, if you are required to quarantine in line with the UK government guidance, please do not visit your collection point until after your quarantine period has expired। मीन्स कि अब तो इस तरह के इंस्ट्रक्शन नहीं है कि जाके क्वारंटीन होना है। तो उसने इसमें भी मीन्स के वही इन्होंने पोस्ट ऑफिस का जिक्र किया, और यहाँ जाके आपने कलेक्ट करना है विद इन अराइवल के विद इन 10 डेज बाद, या स्टिकर के एक्सपायर होने से पहले पहले आपने इसको कलेक्ट करना है। बीआरपी कार्ड वही होता है जो जिस तरह का हमारा यहाँ पाकिस्तान में आइडेंटिटी कार्ड होता है, उसी पे सारी मेंशन होता है डिटेल्स। इसके अलावा देखें, उसके अलावा फर्दन ऐसा जो आपको बताने वाला ऐसा कुछ नहीं है ज़्यादा कि जो आपको बताया जाए। एक है, हाँ, इस पे देखें,
मुझे अप्रोच कीजिएगा जिसका भी लगा हुआ हो। इसमें ना स्टिकर पे भी लिखा होता है कि डिपेंडेंट पार्टनर और स्टैंडर, मीन्स के स्टैंडर का क्या मकसद है। देखें, स्टैंडर का वो बता रहे हैं क्या लिखा होता है स्टैंडर, मुझे कोई बता सकता है अगर किसी के स्टिकर पे नॉन स्टैंडर 1 लिखा हुआ हो और नॉन स्टैंडर 2 लिखा हुआ अपेंडिक्स FM, ठीक है। मेरे पे स्टैंडर लिखा हुआ, इट मीन्स क्या, आपको बता रहा हूँ स्टैंडर का क्या मीन्स होता है। स्टैंडर का मीन्स होता है जी, इट मीन्स दैट यू आर करंटली ऑन अ 5 ईयर रूट टू सेटलमेंट। मीन्स के मेरा जो वीज़ा अप्रूव्ड हुआ है वो मैं 5 ईयर सेटलमेंट पे हूँ, मीन्स के 5 साल बाद मैं सेटलमेंट अप्लाई कर सकता हूँ यूके में। मोस्टली ऐसा होता है जो फिनांस में वीक होते हैं तो वो शिफ्ट कर देते हैं उनको 10 ईयर रूट पे, कि 10 साल बाद आप वहाँ की PR या पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इफ यू कंटिन्यू टू मीट द रिक्वायरमेंट्स एंड मेक द approximate application for further leave to remain, you will likely to be eligible to apply the settlement in 5 year route। वही कह रहे हैं, अगर वहाँ जाके हम काम करते हैं और इनकी जो फिनांस है 18,600 आई थिंक, तो वहाँ पे आप उसको मीट करते हैं तो आप 5 साल बाद PR या पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, वी आर द अच्छा, इससे आगे चलते हैं। ये हो गया स्टैंडर्ड का। अब इस पे उन्होंने आगे बताया हुआ है, पेज आगे पीछे हो गया, हाँ ये रहा। अच्छा, इस पे दूसरा जो है नॉन स्टैंडर्ड 1, इसमें वो बता रहे हैं बिकॉज यू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पैराग्राफ GEN 3 कुछ होगा, उनके जो लॉज होंगे कि आपने वो सेटिस्फाई नहीं किया। और दूसरा है नॉन स्टैंडर्ड 2, बिकॉज यू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पैराग्राफ GEN 3.2 ऑफ, ये भी उनका कोई पैराग्राफ होगा या उनका रूल्स होगा। अब उसका बता रहे हैं कि इसका क्या मतलब है। अगर किसी के स्टिकर पे ऐसा लिखा हुआ है, इट मीन्स दैट यू आर करंटली ऑन अ 10 ईयर रूट्स टू सेटलमेंट, मीन्स के ये जो स्टैंडर्ड 1 अगर किसी का लिखा हुआ है या स्टैंडर्ड 2 लिखा हुआ है, इट मीन्स के वो 10 ईयर रूट पे हैं। अगर वो PR अप्लाई करेंगे या पासपोर्ट अप्लाई करेंगे, 10 साल बाद वो अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ यू कंटिन्यू टू मीट द रिक्वायरमेंट्स एंड मेक द approximate application for further leave to remain, you are likely to be eligible to apply for settlement in 10 years. If you are later to able meet the requirement and make an application, it is open to you switch to start a 5 year route, however time to, मीन्स के वही कहना है कि अगर आप जो उनकी रिक्वायरमेंट है ना उसको मीट कर लेते हैं फिनांस की, तो आप हो जाते हैं, स्विच कर सकते हैं 5 ईयर रूट पे। तो यही कुछ मीन्स के इस पे मेंशन है, मीन्स के डिसीजन लेटर पे यही कुछ मेंशन है। तो वही मैं सोच रहा था कि आपको क्या बताया जाए, मीन्स के कोई भी बाकी कोई भी टाइमलाइन आती है तो देखें, आप लोग ही मेरी फैमिली है। मेरी अपनी टाइमलाइन मैं आपको बता चुका। बाकी ये प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया हुआ कि हम फैमिली है, कहीं से भी जहाँ से भी मुझे देखा जा सकता है। देखें, किसी का भी वीज़ा अप्रूव्ड होता है, सबसे पहले अगर आप इस चैनल को एज अ फैमिली चैनल लेते हैं तो आप मीन्स के अपनी अपडेट शेयर किया करें ताकि एक वीडियो बनाई जाए, दूसरे भी फैमिली मेम्बर्स को एक अपडेट मिल जाती है, एक हौसला मिल जाता है। तो ये एक अच्छा साइन है, इसलिए ये प्लेटफॉर्म पे आना हुआ, अवेयर करना, आसानियाँ पैदा करना, मोटिव ही यही था। बाकी प्यार दिखाया करें। किसी का भी मीन्स के वीज़ा अप्रूव्ड होता है, कोई भी अपडेट आती है, मुझे व्हाट्सएप पे भी आप अपडेट कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं। बाकी बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि मेरा उनको व्हाट्सएप नंबर नहीं मिल रहा होता। देखिए, चैनल की भी डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया और हर वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में भी मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया, तो कोई भी एनी टाइम अप्रोच कर सकता है। बाकी आपको बताया हुआ है 1000 सब्सक्राइबर जो भी मेरी स्ट्रगल पोजीशन पे मेरे साथ होंगे, हमेशा उनके लिए खड़ा हूँगा और उनको एनी टाइम मैं रिस्पॉन्ड करूँगा। बाकी सारे मेरे फैमिली मेम्बर जितना प्यार दिखाएँगे उतना आपको वापस मिलेगा। बाकी अब तक के लिए इतना ही, अपना ख़्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी बाय बाय।